हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं तेरे प्यार में पागल भाग 19। इससे पहले इस कहानी के 18 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सब लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप सब ने अब तक पढ़ा था श्रद्धा विराट की पार्टी में जाती है। वो पहली बार इतनी बड़ी पार्टी में गई थी। उसे नहीं पता था कि बड़े लोगों की पार्टी इस तरह से होती है। विराट जो अंजलि से बात कर रहा था, जैसे ही उसकी नज़र श्रद्धा के ऊपर पड़ती है वो अपने होश खो देता है। वो उसकी खूबसूरती का दीवाना बन जाता है। वो धीरे धीरे श्रद्धा के करीब जाने लगता है उससे बात करने के लिए। इतना आप पिछले भाग में पढ़ चुके थे। अब देखते हैं आगे। विराट धीरे धीरे श्रद्धा के करीब आता है। इधर श्रद्धा भी पार्टी में आने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगती है। श्रद्धा जो अपनी ड्रेस ठीक करते हुए आ ही रही थी, पार्टी में सामने से आ रहे विराट से अचानक से टकरा जाती है। विराट श्रद्धा को अपनी बाहों में थाम लेता है। श्रद्धा जो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, उसे लग रहा था कि कहीं वो ज़मीन पर तो नहीं गिर गई है, सभी के सामने उसकी इंसल्ट हो जाएगी। उसकी आंखें अचानक से बंद हो जाती हैं जब उसे एहसास हुआ कि वो किसी की बाहों में है। उसे किसी ने अपनी बाहों में थाम लिया है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो विराट उसे बड़े प्यार से ही रोमांटिक मूड में घो रहा था। श्रद्धा की गहरी काजल से सनी हुई आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं और श्रद्धा के गुलाबी होंठ जो बार बार कुछ बुदबुदा रहे थे, वो विराट की आंखों में देखती है तो उसे के ही ख्यालों में खो जाती है। श्रद्धा ने आज विराट को बेहद ही करीब से देखा था। पहली बार श्रद्धा को लगा था कि विराट सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। उसे लग ही नहीं रहा था कि वो विराट को देख रही है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था विराट की बाहों में। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में साफ साफ उसके लिए प्यार दिख रहा था। जब श्रद्धा इधर उधर देखती है तो सामने लोग उसे देखकर हंस रहे थे। श्रद्धा को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो विराट को घूरते हुए देखती है और बोलती है, मिस्टर सिंघानिया छोड़िए मुझे, सब लोग देख रहे हैं और हंस भी रहे हैं। मगर विराट तो श्रद्धा की खूबसूरती में इस तरह से दीवाना हो गया था कि उसे तो होश ही नहीं था कि सभी लोग उसे देखकर हंस रहे हैं। विराट को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ श्रद्धा ही दिख रही थी। श्रद्धा अपनी उंगलियों की चुटकी बजाते हुए विराट की आंखों के सामने अपना हाथ हिलाती है और बोलती है, मिस्टर सिंघानिया। मगर विराट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। श्रद्धा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है सभी लोगों को इस तरह से देखकर। वो गुस्से में विराट से बोलती है, ओ हेलो मिस्टर, छोड़िए मुझे, सभी लोग देख रहे हैं। उस लड़की की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरानी से आंखें बड़ी करके उस लड़की को देख रहे थे। उस लड़की की हिम्मत की दांत दे रहे थे कि जो विराट सिंघानिया के सामने किसी की भी तरह से आवाज़ तक उठाना नहीं जानता है, वो उससे इस तरह से बात कर रही थी जिसके सामने अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो उन सबके लिए ये थी कि विराट ने भी उस लड़की को एक शब्द नहीं कहा था। विराट अचानक से होश में आता है और श्रद्धा को खड़ा कर देता है और अपने कपड़े ठीक करते हुए वो इधर उधर देखता है तो सभी लोग उसे देख रहे थे। विराट जैसे ही सबकी तरफ अपनी नज़र घूरते हुए डालता है तो सभी लोग जो उसे देख रहे थे वो इधर उधर देखने लगते हैं जैसे ही। मगर विराट जो वहाँ पर खड़ा था उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ खड़ी ईशा और अंजलि दोनों ही देखकर बहुत ज़्यादा जल भी रही थी। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उन दोनों का मन कर रहा था कि अभी जाकर श्रद्धा को मार डालें। दोनों ही अपने मन में सोचने लगती हैं कि आज तक विराट कभी भी उन दोनों के इतना ज़्यादा करीब नहीं आया जितना कि इस चुड़ैल के जा रहा है। ना जाने विराट ने इस चुड़ैल में क्या देखा है जो हम में नहीं है। हम लोग इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं मगर फिर भी वो हमें नहीं देखता। ईशा अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहती है, ये चुड़ैल यहाँ भी आ गई। ऑफिस में भी इसी की वजह से विराट ने मेरी इंसल्ट करी थी। उस दिन विराट तो मुझे प्रपोज करने ही वाला था, मेरे बेहद ही करीब था। बस अगर ये ना आई होती तो आज विराट मेरा होता। इसकी वजह से ही विराट मुझे दूर चला गया था और फिर ये आज यहाँ पार्टी में भी आ गई। किसने बुलाया है इसको? मेरा मन तो कर रहा है उसे आज ही कंपनी से निकलवा दूँ। मुझे विराट के करीब नहीं जाने देगी ये, क्योंकि विराट इसको देखकर पागल हो जाता है। जाने उसे क्या दिखाई दे जाता है इसमें जो वो दुनिया ही भूल जाता है और किसी भी लड़की में वो नहीं देख पाता। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इससे तो मुझे अभी अपना पुराना बदला भी लेना है। आज मैं इस पार्टी में इसको बताती हूँ कि ईशा अग्रवाल क्या चीज़ है। मुझसे पंगा लेना इसने कितना भारी कर लिया है अपने लिए। इधर अंजलि भी दिल ही दिल जलन के मारे मरी जा रही थी। श्रद्धा की खूबसूरती देखकर अंजलि को बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा था। विराट को बहुत ज़्यादा अजीब भी लग रहा था। तभी अक्षत जो उसके पास आता है और बोलता है, भाई ये क्या कर रहे थे आप?
अचानक से आपको ये क्या हो गया था? श्रद्धा को देखकर देखिए कैसे सब लोग आपको देख रहे हैं और तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। अपनी इज्जत का कुछ तो ध्यान रखा करिए ना आप। विराट उसे घूरते हुए बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। विराट भी समझ जाता है कि उसे सब लोग देख रहे थे। इधर श्रद्धा जो बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर रही थी और मन ही मन विराट को गालियाँ देते हुए बोलती है कि इस मगरमच्छ की वजह से ही मुझे यहाँ पार्टी में आना पड़ा, नहीं तो मैं इस पार्टी में कभी भी नहीं आती। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है कि कहीं वो राहुल शर्मा यहाँ कोई ड्रामा ना कर दे मुझे देखकर। शुक्र है कि वो अभी तक आया नहीं, उसके आने से पहले ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। विराट जो श्रद्धा को ही घूर रहा था, श्रद्धा की नज़र जैसे ही विराट की नज़रों से टकराती है वो तुरंत ही अपनी नज़र नीचे कर लेती है और अजीब सा फील करने लगती है। वो खुद को कोसने लगती है और बोलती है कि क्या ज़रूरत है मुझे उस मगरमच्छ को देखने की, ये मेरी नज़र भी है ना जो बार बार उसकी तरफ ही चली जाती है कि मैं क्यों देख रही हूँ उसे। अब मैं इसको एक बार भी नहीं देखूंगी। समझता क्या है ये खुद को। श्रद्धा चुपचाप जाकर साइड में खड़ी थी। तभी विराट की माँ की नज़र अचानक से श्रद्धा के ऊपर जाती हैं और वे अपने मन में सोचती हैं कि ये लड़की कौन है जो चुपचाप से ऐसे अकेले यहाँ पर खड़ी है, कहीं इसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। श्रद्धा उन्हें बहुत ही ज़्यादा मासूम लगती है। वो धीरे धीरे श्रद्धा के पास आती हैं और बोलती हैं, बेटा क्या हुआ, तुम ऐसे गुमसुम बन के यहाँ पर क्यों खड़ी हो, किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? श्रद्धा मुस्कुरा कर धीरे से बोलती है, नहीं आंटी जी, वो थोड़ा सा मुझे भीड़ में घबराहट सी महसूस हो रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आकर खड़ी हो गई, और कोई बात नहीं है। आज पहली बार मैंने किसी पार्टी में इतना ज़्यादा भीड़ देखा है ना, इसीलिए। विराट की माँ श्रद्धा का हाथ पकड़ती हैं और बोलती हैं, बेटा परेशान मत हो बेटा, तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे बताओ। श्रद्धा बोलती है, नहीं आंटी जी, मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। श्रद्धा को विराट की माँ का नेचर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मगर उसे ये नहीं पता था कि वो विराट की माँ है। उसकी माँ वहाँ से जाने लगती हैं, तभी वे पीछे पलट कर बोलती हैं, बेटा वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जैसे तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो वैसे तुम्हारा नाम भी खूबसूरत होगा। श्रद्धा बोलती है, मेरा नाम श्रद्धा शर्मा है। उसकी माँ बोलती हैं, बेटा बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। श्रद्धा जो इधर उधर देख ही रही थी कि तभी उसकी नज़र अचानक से सामने से आ रही नेहा की तरफ जाती है, जो उसे हाय बोल रही थी और अपना हाथ हिला रही थी। श्रद्धा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। नेहा को देखकर वो सोचती है कि चलो कोई तो मिला इस पार्टी में टाइम पास करने के लिए, नहीं तो मैं यहाँ पर अकेले मर ही जाती। उस मगरमच्छ को देख देख कर मेरा तो सारा खून ही जल जाता। नेहा श्रद्धा के पास आती है। श्रद्धा बोलती है, कहाँ थी यार तू, मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, इस पार्टी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी नेहा बोलती है कि तूने इतनी देर क्यों लगा दी यार आने में। नेहा बोलती है, यार मैं थोड़ा सा तैयार होने लगी थी ना, इसीलिए टाइम लग गया, और वैसे तू इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है कि मैं क्या ही बताऊँ, तेरे ऊपर ये रेड कलर का गाउन सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। श्रद्धा बोलती है, थैंक यू सो मच नेहा, वैसे तू भी कम स्मार्ट नहीं लग रही है। नेहा थोड़ा सा मुस्कुराती है और बोलती है, यार यहाँ पर कितने पैसे वाले लोग आए हैं, है ना, काश कोई मुझे भी पसंद कर लेता तो मेरी तो लाइफ सेट हो जाती। श्रद्धा बोलती है, क्या यार तू तो बस लड़कों के चक्कर में ही हमेशा रहती है, कभी तो सुधर जा। नेहा बोलती है, तू तो जानती ही है ना मेरा नेचर, मुझे तो बस पैसों से मतलब है और दुनियादारी से मुझे कोई मतलब नहीं। श्रद्धा और नेहा दोनों ही बात कर रही थी कि तभी राहुल शर्मा की एंट्री विराट सिंघानिया के जश्न में होती है। श्रद्धा की नज़र जैसे ही राहुल शर्मा की तरफ गई, वो बहुत ज़्यादा डर गई और वो बहुत ज़्यादा घबराते हुए बोलती है कि यार ये कहाँ से आ गया, अब मैं क्या करूं, अगर इसने मुझे यहाँ पर देख लिया ना तो ये कोई ना कोई ड्रामा तो ज़रूर कर देगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये मुझे देखे। श्रद्धा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। राहुल शर्मा उसके करीब ही आता जा रहा था। वो तुरंत ही अपना चेहरा छुपा लेती है और सोचती है कि अब वो एक मिनट भी इस पार्टी में नहीं रुकेगी। राहुल शर्मा श्रद्धा के बगल से ही निकल जाता है। उसे नहीं पता चलता है कि जिस लड़की का वो दीवाना है, जिसे वो हर रात याद करता है, वो लड़की इसी पार्टी में उसके बिल्कुल करीब में ही है। राहुल विराट के पास जाता है, उसके गले लगकर उसे कांग्रेचुलेशंस बोलता है। विराट भी मुस्कुराते हुए राहुल से हाथ मिलाता है और बात करने लगता है। इधर श्रद्धा जो बार बार अपनी तिरछी नज़र से उन दोनों को बात करते हुए देख रही थी, नेहा जो श्रद्धा के पास में ही खड़ी थी, वो बोलती है, क्या हुआ श्रद्धा, तू ऐसे अपना मुंह क्यों छुपा रही है,
तू उस राहुल शर्मा को देखकर ऐसे छुप क्यों रही है? श्रद्धा बोलती है, अरे नहीं यार, वो तो मेरी आँख में कुछ चला गया था, मैं उसको ही साफ कर रही थी। इधर मल्होत्रा ने भी अपने कुछ आदमियों को विराट की पार्टी में भेजा था, उससे बदला लेने के लिए, उसकी इंसल्ट करने के लिए। श्रद्धा सोचती है कि अब वो पार्टी से चली जाए। वो धीरे धीरे से गेट की तरफ जाने लगती है, तभी अचानक से किसी ने श्रद्धा का हाथ पकड़ लिया। श्रद्धा एकदम से डर जाती है और सोचती है कहीं ये राहुल शर्मा तो नहीं जो उसे देख लिया हो और उसे इस तरह से पकड़ लिया हो। तभी वे डरते डरते पीछे पलट कर देखती है तो वो कोई और नहीं था, विराट था जो श्रद्धा को घूर रहा था। श्रद्धा उसे देखकर चौंक जाती है और इधर उधर देखते हुए धीरे से विराट से बोलती है, ये क्या कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? छोड़िए मुझे, देखिए कोई ना कोई देख लेगा अभी। विराट श्रद्धा को घूरते हुए उसे अपनी तरफ खींच लेता है और अपनी बाहों में भरकर उसके कान में धीरे से बोलता है, कहाँ जा रही हो मेरी जान? मुझे छोड़कर। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें देख नहीं रहा हूँ? तुम यहाँ से चली जाओगी, मुझे पता नहीं चलेगा? तुम ये कैसे भूल गई मेरी जान कि मेरी नज़रें हमेशा तुम पर ही रहती हैं? अगर तुम यहाँ से चली गई ना तो इस पार्टी में मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। श्रद्धा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है विराट की ऐसी बातें सुनकर। वह विराट की बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, तभी विराट श्रद्धा के हाथ को कस के पकड़ लेता है और धीरे से अपने गाल को श्रद्धा के गाल से लगाता है और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होते हुए बोलता है, सच में आज तो तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना बन गया हूँ मैं। यू लुकिंग गॉर्जियस डार्लिंग। श्रद्धा चौंक जाती है और बोलती है, क्या बकवास कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया आप? छोड़िए मुझे। श्रद्धा विराट को धक्का देते हुए बोलती है, मैं यहाँ पर आपके बुलाने से नहीं आई हूँ, समझे आप? इस गलत फहमी में आप बिल्कुल भी मत रहना, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ यहाँ पर। विराट धीरे से मुस्कुराता है और बोलता है, वो तो मुझे पता है कि तुम किसके बुलाने पर यहाँ पर आई हो। श्रद्धा उसे घूरते हुए कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी अक्षत वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, अरे श्रद्धा तुम कब आई यहाँ पर? श्रद्धा बोलती है, वो अक्षत जी बस अभी थोड़ी देर ही हुई है आए हुए। अक्षत श्रद्धा की तरफ देखकर बोलता है, यू लुकिंग गॉर्जियस। सच में आज तो तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो श्रद्धा, मुझे लगता है कि शायद मैं भी अब तुम्हारा दीवाना बन जाऊँगा। अक्षत श्रद्धा से मजाक करते हुए बोलता है, श्रद्धा क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विराट जो अक्षत की तरफ घूरते हुए देखता है। श्रद्धा विराट को जलाने के लिए जानबूझकर नाटक करती है और कहती है, हाँ जी अक्षत सर, आप जैसा लाइफ पार्टनर तो हर लड़की चाहेगी ना, मैं तो आपसे शादी करने के लिए तुरंत ही हाँ बोल दूंगी, मुझे आपसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी अक्षत हंसने लगता है और साथ ही साथ श्रद्धा भी हंसने लगती है। विराट जो उन दोनों की ये सारी बातें सुन रहा था उसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी जब श्रद्धा हंसी मजाक कर रही थी विराट के साथ। श्रद्धा धीरे से मुस्कुराती है और बोलती है, थैंक यू सो मच अक्षत जी, जो आप मुझे मिल गए, मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी इस पार्टी में। अक्षत बोलता है, चलो अंदर चलो, पार्टी में इंजॉय करो। श्रद्धा तुम यहाँ पर क्या खड़ी हुई हो? अक्षत श्रद्धा की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। श्रद्धा भी विराट को जलाने के लिए अक्षत के हाथ को पकड़ लेती है और अक्षत के साथ पार्टी के अंदर चली जाती है। विराट जो बहुत ज़्यादा गुस्से में उन दोनों को घूर रहा था खड़ा होकर, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अक्षत श्रद्धा को सभी घर वालों से मिलवाने लगता है, मगर श्रद्धा नहीं मिलना चाहती थी क्योंकि उसे डर था कहीं अक्षत उसे राहुल शर्मा से ना मिलवा दे, क्योंकि राहुल शर्मा भी बस थोड़ी ही दूर पर खड़ा हुआ था। राहुल शर्मा जो कुछ लोगों से बात कर रहा था। अक्षत जैसे ही श्रद्धा से बोलता है कि चलो श्रद्धा, मैं तुम्हें राहुल शर्मा से मिलवाना चाहता हूँ, जिसकी पार्टी में तुम उस दिन गई थी ना, वो भी हमारी पार्टी में आया है, वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और वैसे पता है तुम्हें, वो तुम्हें पूछ रहा था, वो तुमसे मिलना भी चाहता था, पता नहीं क्यों लगता है कि वो शायद तुम्हारा दीवाना हो गया है, बहुत ज़्यादा परेशान था तुमसे मिलने के लिए। श्रद्धा राहुल का मन ही मन गालियां देते हुए बोलती है कि मुझे पता है वो कितना गिरा हुआ इंसान है, वो मुझसे नहीं मेरी खूबसूरती से इम्प्रेस है। राहुल शर्मा जो अपने कुछ दोस्तों से बात कर रहा था, एकदम से पीछे पलट कर देखता है तो श्रद्धा की नज़र जैसे ही उसकी नज़र से टकराती है वो एकदम से चौंक जाती है और अक्षत से बोलती है कि नहीं नहीं सर, मैं उनसे नहीं मिल सकती। अक्षत को समझ में नहीं आता है कि श्रद्धा ऐसे क्यों बोल रही है और वो बोलता है, राहुल शर्मा से नहीं मिल सकती? मगर क्यों, क्या हुआ श्रद्धा?
श्रद्धा बोलती है कि वो सर, मेरा मतलब है कि मैं उनसे अभी नहीं मिल सकती, बाद में मिल लूँगी। वो बहुत तेज़ प्यास लगी है ना मुझे, इसलिए। अक्षत बोलता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर रहो। श्रद्धा सोचती है कि ये अच्छा मौका है यहाँ से हट जाने का, नहीं तो अगर राहुल ने मुझे यहाँ पर देख लिया ना, तब तो वो बहुत ज़्यादा बौखला जाएगा और ना जाने वो क्या कर डालेगा। अगर अक्षत यहाँ पर आ गया तो वो ज़रूर मुझे राहुल शर्मा से मिलवाने के लिए लेकर जाएंगे। इससे अच्छा मैं यहाँ से चली जाऊँ। श्रद्धा जल्दी-जल्दी से वहाँ से जाने लगती है और बार-बार अपना चेहरा छुपा रही थी, जैसे कोई चोर अपना मुँह छुपाता है। तभी नी ईशा की नज़र काफ़ी देर से जो श्रद्धा को ये सब करते हुए देख रही थी, वो सोच रही थी कि आखिर ये श्रद्धा ऐसे अपना मुंह क्यों छुपा रही है। ईशा सोचती है ये अच्छा मौका है श्रद्धा की कमजोरी जानने का, इस चुड़ैल से अपना बदला लेने का, क्योंकि ज़रूर इसने कुछ ना कुछ तो कांड किया ही होगा, तभी ये अपना मुंह इस तरह से छुपा रही है। नहीं तो क्या वजह होगी जो कोई लड़की अपना मुँह इस तरह से छुपाएगी। ईशा झूठा प्यार का नाटक करते हुए श्रद्धा के पास जाती है, उसे अचानक से पकड़ लेती है। श्रद्धा एकदम से डर जाती है और हकलाते हुए बोलती है ईशा मैडम, आपने मुझे इस तरह से क्यों पकड़ लिया। ईशा जानबूझकर थोड़ा सा रोने वाली शक्ल बनाती है और बोलती है हाँ श्रद्धा, वो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ। उस दिन मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करी थी ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। श्रद्धा को नहीं पता था कि ईशा जानबूझकर उससे प्यार का दिखावा कर रही है, उसकी कमजोरी जानने के लिए। ईशा को देखकर श्रद्धा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसका मन तो कर रहा था अभी ईशा का गला दबा दे, मगर वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करती है और थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोलती है कोई बात नहीं ईशा जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, गलती तो इंसान से ही होती है ना, मैंने आपको माफ़ कर दिया, जाइए आप यहाँ से। ईशा को भी श्रद्धा से बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, मगर वो ये नहीं दिखा सकती थी उसे, बस उससे उसकी कमज़ोरी जानने के लिए ही तो वो यहाँ पर आई थी। मगर वो सोचती है कि श्रद्धा उसकी बात को कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही है और ऐसे ही नहीं मानेगी ये लड़की, इसीलिए वह थोड़ा सा और ज़्यादा नाटक करना पड़ेगा मुझे। वो बहुत ज़्यादा रोने वाली शक्ल बनाते हुए श्रद्धा का हाथ पकड़ती है और बोलती है प्लीज़ श्रद्धा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं लगता कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया, मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत बिहेव किया था उस दिन, मुझे माफ़ कर लो, जिसकी वजह से मुझे विराट से भी नफ़रत का सामना करना पड़ रहा है, मुझसे वो बात नहीं करता है। श्रद्धा को पहले तो विराट का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस पर, फिर वो ईशा जो इतना ज़्यादा छोटा नाटक कर रही थी रोने का, जिसकी वजह से श्रद्धा थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और बोलती है कोई बात नहीं ईशा मैडम, गलती तो मेरी ही थी ना, जो मैंने ऐसे बिना बताए विराट सर के कैबिन में चली गई थी, मुझे नॉक करके आना चाहिए था, आप प्लीज़ सॉरी मत बोलो, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। ईशा थोड़ा सा मुस्कुराती है और श्रद्धा को गले लगाते हुए बोलती है तुम बहुत अच्छी हो श्रद्धा। ईशा बातों को घुमाने लगती है और बस वो श्रद्धा के मुँह से उसकी कमज़ोरी उगलवाना चाहती थी। श्रद्धा से बोलती है वैसे श्रद्धा तुम ऐसे अपना मुंह क्यों छुपा रही हो, किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या, कोई बात है। श्रद्धा जो बिल्कुल ना समझ थी ईशा के इरादों से, वो ईशा को बता देती है कि वो राहुल शर्मा से अपना फेस छुपा रही है। ईशा को ये बात बहुत अजीब लगती है, फिर वो बोलती है मगर क्यों, तुम राहुल शर्मा से अपना फेस क्यों छुपा रही हो। श्रद्धा बोलती है मैं उसके सामने अपना चेहरा नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबी कहानी है, वो बहुत ही ज़्यादा गंदा इंसान है। श्रद्धा बोलती है बस अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि अगर उसे मैंने अपना चेहरा दिखा दिया ना, तो इस पार्टी में बहुत ज़्यादा बवाल हो जाएगा। ईशा मन ही मन मुस्कुराती है और बोलती है वही तो मैं चाहती हूँ कि इस पार्टी में तुम्हारी वजह से कुछ हो श्रद्धा, क्योंकि विराट जो तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता है वो तुमसे नफरत करने लगे। ईशा बोलती है राहुल शर्मा तुम्हें देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये कुछ समझ में नहीं आया, तुम कहना क्या चाहती हो। श्रद्धा बोलती है हाँ हाँ ईशा मैडम। ईशा का दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया था अब तो, क्योंकि उसे श्रद्धा की विराट की नज़रों से गिराने का मौका मिल चुका था, उसे पता चल चुका था श्रद्धा की कमज़ोरी। वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और बोलती है श्रद्धा अब मैं चलती हूँ ओके। इतना बोलकर ईशा वहाँ से चली आती है, वो अपनी गंदी चाल चलने के लिए तैयार थी। इधर श्रद्धा जो राहुल शर्मा से अपना मुंह छुपा रही थी, वो टेबल के किनारे जाकर छुप जाती है। विराट जो श्रद्धा को ही देख रहा था काफ़ी देर से, वो भी नहीं समझ पाता है कि आखिर ये श्रद्धा ऐसे अपना फेस क्यों छुपा रही है और किससे छुपा रही है। वो धीरे धीरे उसके करीब जाता है और उसके पास पड़ी एक चेयर पर बैठ जाता है। श्रद्धा राहुल शर्मा की तरफ देख रही थी, उससे
छुप रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके पीछे विराट ही बैठा हुआ है। तभी अचानक से श्रद्धा को जब लगता है कि राहुल शर्मा वहाँ से जा चुका है, अब वहाँ पर नहीं है, वो तुरंत ही चैन की सांस लेती है और पीछे मुड़ती है तो एकदम से डर जाती है विराट को अपने सामने देखकर। वो कस के चिल्लाती है, तभी विराट उसका मुंह दबा देता है खड़ा होकर और उसे अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी बाहों में भरकर बोलता है, चिल्ला क्यों रही हो, पागल हो गई हो क्या तुम। श्रद्धा की आंखें जो बड़ी बड़ी हो जाती हैं विराट की आंखों में देख रही थी। तभी वह धीरे से अपना हाथ जब श्रद्धा के मुंह से हटाता है तो और बोलता है, क्या हुआ श्रद्धा, तुम ऐसे सबसे छुप क्यों रही हो, किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या। श्रद्धा हकलाते हुए थोड़ा सा डरते हुए बोलती है, वो मैं राहुल शर्मा से छुप रही थी, अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। विराट श्रद्धा को घूरते हुए 2 कदम आगे बढ़ता है और उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचता है और बोलता है, मेरी जान, मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत पड़े ऐसा तो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। राहुल शर्मा से तुम डर क्यों रही हो, बताओ मुझे। श्रद्धा कुछ बोल पाती इससे पहले ही वहाँ पर विराट की दादी आ जाती हैं। विराट जल्दी से श्रद्धा को छोड़ देता है और दूर जाकर खड़ा हो जाता है, अपनी नज़रें चुराने लगता है अपनी दादी से और बोलता है, दादी आप यहाँ पर, क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए क्या। उसकी दादी बोलती हैं, क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या यहाँ पर, तू ही रहेगा। उसकी दादी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए विराट को घूरते हुए देखकर बोलती हैं, और ये लड़की कौन है। उसकी दादी विराट से थोड़ा सा मजाक करते हुए श्रद्धा की तरफ देखकर बोलती हैं, बहुत प्यारी बच्ची है, तू इसे परेशान कर रहा था ना। विराट थोड़ा सा मुस्कुराता है और देखते हुए बोलता है, नहीं दादी, मैं इसको कहाँ परेशान कर रहा था, उल्टा ये मुझे खुद परेशान कर रही थी, मैं इसको बचा रहा था, ये गिरने वाली थी ना, इसीलिए मैंने इसको गिरने से बचा लिया है ना, बताओ श्रद्धा, बताओ दादी को। श्रद्धा चौंकते हुए इसकी तरफ घूरते हुए देखती है और मन ही मन उसे गालियां देते हुए बोलती है, ये मगरमच्छ कितना ज़्यादा चालाक है, हमेशा मुझे फंसा देता है, और शरीफ तो ऐसे बन रहा है जैसे बहुत ज़्यादा शरीफ हो, और अभी मेरे साथ इतना ज़्यादा रोमांटिक हो रहा था। तभी विराट श्रद्धा की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है और बोलता है, तुम बताती कि नहीं हो दादी को। श्रद्धा जल्दी से हकलाते हुए बोलती है, जी जी दादी, वो विराट जी ही मुझे गिरने से बचाया था, ये बहुत अच्छे हैं, अगर ये ना होते तो अभी मैं यहाँ पर गिर जाती। श्रद्धा का दिल तो कर रहा था विराट का गला दबा दे, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उस पर। विराट धीरे से मुस्कुराता है और बोलता है, देखा दादी, मैं सही बोल रहा था, अगर मैं ना होता तो अभी ये ज़मीन पर गिर जाती। इतना बोलकर विराट सोचता है कि दादी के और सवालों से बचने का यही मौका है कि वो यहाँ से जल्दी से चला जाए। वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी दादी के सामने। उसकी दादी हंसती है और श्रद्धा के पास आती है, बोलती हैं, बेटा क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो, इसने तुम्हें कुछ कहा है क्या। श्रद्धा धीरे से मुस्कुराती है और बोलती है, नहीं दादी, वो बस ज़्यादा लोगों के बीच रहने से थोड़ी सी घबराहट हो रही थी इधर, इसीलिए मैं यहाँ चली आ गई थी। इधर ईशा जो राहुल शर्मा के पास जाती है और अपनी नई चाल चलते हुए उसे बोलती है, हेलो शर्मा साहब, कैसे हैं आप। राहुल शर्मा जो लड़कियों को देखकर अपने होश खो देता है, ईशा को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, हेलो मिस ईशा, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं, और बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है। ईशा बोलती है, हाँ, जैसा कि मुझे याद है शायद हम लास्ट आपकी पार्टी में ही मिले थे, आई थिंक। राहुल बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। ईशा बोलती है, वैसे राहुल शर्मा, मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। राहुल बोलता है, गुड न्यूज़, मगर कैसी गुड न्यूज़। ईशा बोलती है कि मैं तुम्हें याद ना हो तो याद दिला दूँ कि वो लड़की तो तुम्हें याद ही होगी जो तुम्हारी पार्टी में आई थी, जिसे देखकर तुम दीवाने हो गए थे। राहुल शर्मा को अचानक से याद आ जाता है ईशा श्रद्धा के बारे में बात कर रही है, जिसे देखकर वह उसकी खूबसूरती में दीवाना हो गया था। राहुल बोलता है, हाँ हाँ मुझे अच्छे से याद है वो लड़की, काश वो लड़की इस पार्टी में भी आई होती, इस पार्टी का मज़ा कुछ और ही हो जाता। इस बारे में तो मैं अब क्या ही बताऊं तुम्हें, अगर इस बार वो लड़की मुझे मिल गई ना तो उसे मैं अपनी बाहों में भर लूँगा। ईशा थोड़ा सा मुस्कुराती है और बोलती है कि ये समझो वो लड़की फिर से तुम्हारी मुलाकात होने वाली है, जो तुम अपनी पार्टी में नहीं कर पाए थे उसके साथ तुम यहाँ पर कर सकते हो। राहुल थोड़ा सा चौंकते हुए उसकी तरफ देखता है और बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं ईशा, तुम बोलना क्या चाहती हो। फिर ईशा बोलती है, अरे मेरा मतलब है कि श्रद्धा इस पार्टी में आई है, तुम चाहो तो उससे फिर से मिल सकते हो। राहुल खुश होते हुए ईशा से पूछता है, सच में कहाँ है वो लड़की, मुझे तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रही। ईशा बोलती है कि मैं तो तुम्हें बस उस लड़की से ही मिलवाना चाहती हूँ, मैं मिलवा सकती हूँ उससे, अभी तो यहीं पर थी। राहुल बोलता है, हाँ हाँ ईशा, अगर तुम उससे मेरी एक बार मुलाकात करवा दोगी ना तो मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, प्लीज़ एक बार मैं उससे अपना बना लूँ, इतना ही कर दो मेरे साथ, उसे मेरे सामने ला दो। ईशा बोलती है,
ठीक है, तो राहुल तुम वो सामने जो रूम बना है ना वहाँ पर बैठो, मैं श्रद्धा को वहीं पर लेकर आ रही हूँ तुमसे मिलवाने के लिए। राहुल बोलता है ठीक है और वो उस रूम में चला जाता है। ईशा अपनी भौवें चढ़ाती है और थोड़ा-सा मुस्कुराते हुए बोलती है कि अब आएगा मज़ा श्रद्धा को उसकी नज़रों में गिराने का। श्रद्धा को राहुल शर्मा के हवाले कर दूँगी और फिर वहाँ से चली आऊँगी। राहुल शर्मा उसके साथ अपनी हवस पूरी कर लेगा और साथ ही साथ इस पार्टी में भी धज्जियाँ उड़ा देगा। ईशा वहाँ से चली आती है श्रद्धा को ढूँढने के लिए। ईशा इधर-उधर श्रद्धा को चारों तरफ ढूँढने लगती है मगर श्रद्धा उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि श्रद्धा को तो उसकी दादी लेकर उसके कमरे में चली गई थी। दादी श्रद्धा को अपने कमरे में ले आती हैं, उसे एक गिलास जूस को देती हैं और बोलती हैं बेटा ये ले तू जूस पी ले और यहाँ पर आराम कर ले, तेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, है ना। श्रद्धा बहुत मना करती है नहीं दादी मैं जूस नहीं पीऊँगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। मगर दादी उसकी एक बात नहीं सुनती हैं और ज़बरदस्ती उसके हाथ में जूस का गिलास पकड़ाते हुए थोड़ा सा डांट लगाते हुए बोलती हैं कि तू मेरी बात नहीं मानेगी, इस घर में मेरी बात कोई भी नहीं काटता है, यहाँ तक कि वो विराट भी नहीं, समझी तू, चुपचाप ये गिलास ले ले। श्रद्धा थोड़ा सा दादी से डरती है, फिर ना चाहते हुए भी दादी के हाथ से वो जूस का गिलास ले लेती है और बोलती है ठीक है दादी। श्रद्धा वो जूस का गिलास लेकर सारा जूस पी लेती है और दादी जो उसे अभी तक घूर रही थी, श्रद्धा जब पूरा जूस का गिलास ख़त्म कर देती है, दादी उसे देखकर थोड़ा सा मुस्कुराती हैं और फिर अपना हाथ उसके सिर पर रखकर बोलती हैं ठीक है बेटा अब तू यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर ले, फिर तू नीचे आ जाना, मैं पार्टी में जा रही हूँ। श्रद्धा बोलती है ठीक है दादी। फिर इतना बोलकर विराट की दादी वहाँ से चली जाती हैं। श्रद्धा को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पूरे कमरे में वो इधर से उधर चक्कर काट रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस पार्टी में कैसे जाए यहाँ से, क्योंकि जैसे ही वो पार्टी से बाहर जाने की कोशिश भी करती है तो विराट उसे रोक लेता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे विराट से राहुल शर्मा की असलियत को बताए, कैसे बताए कि राहुल शर्मा उससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है। इधर ईशा जो चारों तरफ श्रद्धा को ढूंढ रही थी मगर श्रद्धा उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। राहुल शर्मा भी कमरे में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है, उसका दिमाग अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है ईशा के ऊपर। वो भी गुस्से में कमरे से बाहर निकल आता है और ईशा को घूरता हुआ उसके पास आता है और गुस्से में बोलता है ईशा ये कैसा मजाक करा है तुमने मेरे साथ, हाँ मैं कब से उस कमरे में बैठा हूँ और उस लड़की का इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम हो कि यहाँ पर पार्टी इंजॉय कर रही हो, अपने मज़े ले रही हो। ईशा थोड़ा सा हकलाते हुए बोलती है अरे नहीं राहुल वो श्रद्धा कहीं मिल नहीं रही है पार्टी में, अभी तो यहीं पर ही थी। राहुल गुस्से में बोलता है कहाँ चली गई वो, अचानक से आसमान खा गए या ज़मीन, तुम्हारी बातों पर अब मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। राहुल शर्मा ईशा को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। ईशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था राहुल पे, श्रद्धा के ऊपर भी उसे गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि अचानक से ये लड़की कहाँ चली गई, गवार कहीं की, अभी तो यहीं पर घूम रही थी, कहीं वो विराट के साथ तो नहीं चली गई। तभी वो विराट को इधर उधर देखती है मगर विराट भी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। उसका शक अब यकीन में बदल गया था, उसके दिमाग में आ रहा था कहीं श्रद्धा और विराट दोनों एक साथ तो नहीं है। वह अपने मन में बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे गवार को कभी भी विराट के नहीं होने दूंगी, कभी भी उसके करीब नहीं जाने दूंगी, वो उसे विराट की नज़रों में मैं गिरा कर ही रहूंगी। श्रद्धा को अकेले कमरे में अच्छा नहीं लग रहा था, तभी वो कमरे में लगी खिड़की से नीचे का माहौल देखने लगती है झांक कर। वो बार बार इधर उधर सबको देख ही रही थी, तभी उसकी नज़र अचानक से ईशा पर पड़ती है। श्रद्धा गुस्से में उसे घूरते हुए बोलती है ये चुड़ैल जरूर उस मगरमच्छ को ही ढूंढ रही होगी, वैसे मगरमच्छ भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ये अचानक से कहाँ गायब हो गया, अभी तो मगरमच्छ मुझे ही देख रहा था। फिर श्रद्धा थोड़ा सा खुश होती है और बोलती है अच्छा ही है कि ये मगरमच्छ यहाँ पर ना आए, नहीं तो उस चुड़ैल के साथ रोमांस करने लगेगा। तभी उसकी नज़र राहुल शर्मा पर पड़ती है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। श्रद्धा सोचती है कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि मैं इस पार्टी में ही हूँ और वो मुझे ही ढूंढ रहा हो। वो जल्दी से खिड़की को बंद कर देती है और आकर बेड पर बैठ जाती है। श्रद्धा बड़बड़ाने लगती है और बोलती है कि बस ये मगरमच्छ मुझे बस 5 मिनट के लिए अकेला मिल जाए, मैं राहुल शर्मा की सारी सच्चाई इसको बता दूं, फिर सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, मुझे ऐसे छुप छुप कर नहीं रहना पड़ेगा। ये मगरमच्छ मगर है कहाँ पर, कहाँ ढूंढूं मैं इसको, अगर ये बाहर जाऊंगी ना तो वो राहुल शर्मा मुझे देख लेगा। बस कृष्णा जी मेरी मदद करिए, उस मगरमच्छ को सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरे पास भेज दीजिए, मैं अकेले में उससे मिलना चाहती हूँ, उसे सारी चीज़ें बताना चाहती। बोलती है अभी तो वो मुझे नीचे ही मिला था,
मगर वो मुझे ऐसे खा जाने वाली नज़रों से देखता है कि मेरी बोलती ही उसके सामने बंद हो जाती है। मैं क्या करूँ कृष्णा जी? इधर अच्छा सर भी कहीं भी नहीं मिल रहे हैं, नहीं तो मैं उनसे ही बात कर लेती राहुल शर्मा के लिए। अच्छा तो अंजलि के साथ रोमांस करने के लिए उसे पार्टी से बाहर ही लेके चला गया था। श्रद्धा अभी बड़बड़ा ही रही थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि शायद कोई कमरे में है। वो इधर-उधर देखती है मगर उसे कोई भी नज़र नहीं आता है। फिर से वे अपनी सोच में ही बड़बड़ाने लगती है। इधर विराट के घर में जश्न का माहौल काफ़ी ज़्यादा शानदार हो चुका था। लाउड म्यूज़िक बज रहा था जिस पे सभी लोग डांस कर रहे थे, सभी पार्टी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। मगर एक तरफ विराट जो बिल्कुल भी पार्टी से गायब हो गया था। श्रद्धा कमरे में बैठे-बैठे अब बोर हो जाती है और वे सोचती है कि अब उसे भी पार्टी में जाना चाहिए। वो पार्टी में जाने के लिए उठती है तभी उसकी नज़र अचानक से सामने दीवार पर लगी एक फ़ोटो पर जाती है जिसमें विराट की दादी उनके साथ एक बच्चा था जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। श्रद्धा धीरे-धीरे उस फ़ोटो के करीब जाती है और बहुत प्यार से उस बच्चे की तरफ देखने लगती है और सोचती है कि क्या ये विराट है? और फिर बोलती है अगर ये सच में विराट है तो सच में ये मगरमच्छ कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। काश ये अभी भी ऐसा ही होता जैसा बचपन में था। अभी देख लो इतना ज़्यादा साइको लगता है बिल्कुल। फिर श्रद्धा धीरे से कमरे की खोलती है और इधर-उधर देखती है कोई उसे देख तो नहीं रहा है। फिर वो धीरे-धीरे कमरे को बंद कर देती है और नीचे पार्टी में जाने लगती है, जहाँ सभी लोग डांस कर रहे थे, पार्टी एंजॉय कर रहे थे। श्रद्धा भी अपने फेस पर एक मास्क लगा लेती है और लाउड म्यूजिक की तरफ जाती है। सभी जहाँ डांस कर रहे थे श्रद्धा भी उन सभी के साथ मिलकर डांस करने लगती है और पार्टी को एंजॉय करने लगती है। उसे तो खबर ही नहीं थी कि विराट पार्टी में नहीं है और राहुल शर्मा भी इसी पार्टी में है। सभी श्रद्धा सब कुछ भूलकर अपने डांस में खो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कहानी में अगर आपको कोई सा भी मोमेंट सबसे ज़्यादा पसंद आया हो वो मोमेंट आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स आप अपने चैनल को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट ज़रूर करा करिए और कहानी में कौन सी चीज़ आपको नहीं पसंद आती ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगले भाग में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।